आप क्लिक इंडिया से कब मूव आउट हो गए? कितना टाइम हुआ? 2012-13 के अराउंड मूव आउट हो गया था और उसके बाद 2016-17 में फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया एग्रीकल्चर। वहाँ से एग्रीकल्चर कैसे पहुँच गए आप? आई इंटरेक्टेड विथ फ्यू फोक्स, देन आई रियलाइज कि एग्रीकल्चर में भी बहुत कुछ करने की का पोटेंशियल है। आई टुक माई कार और उससे अप्रॉक्सीमेटली 4,500 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया केवल समझने के लिए कि रियल गाँव में क्या होता है? रियल इंडिया। इट इज़ वेरी इजी टू से कि अच्छा खेती बाड़ी होती है। हाँ। अच्छा खेती कैसे होती है, खेती के बाद फार्मर की प्रॉब्लम क्या है। हमारे लिए तो हम लोगों को तो ये डिपिक्शन होता है कि अच्छा एक फार्मर जो है वो बहुत ही गरीब होता है। प्रोबेबली ऐसा मिथ है। आई मेट अप्रॉक्सीमेटली 25 or 50 फोक्स जो बहुत मेहनत करके ग्राउंड अप से, कोई ज़मीन नहीं थी उनके पास, उन्होंने किराए पे ज़मीन ली, किराए पे लेके आज वो लोग अप्रॉक्सीमेटली 20-20, 25-25 एकड़, 50 एकड़ के ओनर्स हैं। हुँ। इवन फ्रॉम बिहार, इवन फ्रॉम मध्य प्रदेश, राजस्थान। क्या प्रॉब्लम आया? आपको क्या पता चला इनके बारे में? पेनिट्रेशन में प्रॉब्लम थी, ट्रेडिंग में प्रॉब्लम थी। इन सब ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू मैंने स्टार एग्री वालों के साथ वेंचर स्टार्ट किया, एग्री किसके साथ? बाजार। स्टार एग्री ग्रुप। तो स्टार एग्री वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री में था, तो उन लोगों के साथ वेंचर स्टार्ट किया एग्री बाजार। और एग्री बाजार में फिर हमने जब स्टार्ट किया तो वहाँ पे हमने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की कि हम एग्री ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म बिल्डअप करते हैं। और उसको बनाने के दौरान हमने बहुत ढेर सारे पॉइंट्स के ख्याल रखे। फॉर एग्जांपल कि वहाँ पे पेमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे डिलीवरी क्वालिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे ट्रेडिंग सेटलमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। उन सबों को हमने सॉल्व करने की कोशिश करी। तो एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी बहुत रेयरली साथ में बोला जाता है। तो आपको उस टाइम में क्या थिंकिंग था कि आपने टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में आप लाने के लिए सोचे? क्या एक्साइट किया आपको वहाँ पे इसमें? तो इसको आप उल्टा सोचिए। अगर आपको किसी एक यूज़र की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हुँ। और अगर आप यूज़र की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं किसी भी तरीके से, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड एक्चुअल में एक इंजीनियर को ये सब रियल एक्सपीरियंस अपने यूज़र्स के साथ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आज हम ई कॉमर्स की बात करते हैं। एक ई कॉमर्स में एक एक्चुअल यूज़र को क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो एग्री बाज़ार में आपने एग्रीकल्चर के ऊपर टेक बनाया, तो क्या सबसे बड़ा चैलेंज आया आपको? सबसे बड़ा चैलेंज था ट्रस्ट का, लोगों को ट्रस्ट कैसे हो। फिर दूसरा बड़ा चैलेंज था पेमेंट्स का, तीसरा बड़ा चैलेंज था सेटलमेंट्स का। ट्रस्ट किनको चाहिए था? फार्मर्स को? ट्रस्ट सभी किसी को चाहिए था, बायर को भी चाहिए था, सेलर को भी चाहिए था। फिर दूसरी बड़ी प्रॉब्लम होती है एग्रीकल्चर में कि जो क्रॉप्स होती हैं वो 6-6 महीने के ड्यूरेशन में आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने ऐप बना दिया और वो हर समय डेली यूसेज पे है। हुँ। तो आपकी ऐप की यूटिलिटी तो बहुत कम है क्योंकि वो साल में 2 ही बार इस्तेमाल होनी है। तो आपको उस तरह से इंतज़ाम करना है कि आपका लोग प्रोडक्ट डेली यूसेज में लेके आ पाएँ। तो आप शुरू में फार्मर्स पे हमने फ़ोकस नहीं किया, हमने सोचा कि पहले कम्युनिटी को कनेक्ट करना ज़रूरी है। कम्युनिटी को कनेक्ट करने के लिए फिर हमने बोला कि अच्छा ठीक है, हम आड़तिया, बड़ा आड़तिया, ब्रोकर्स, कॉर्पोरेट्स इन सबों को कनेक्ट करेंगे। तो एग्रीकल्चर का बाज़ार बनाया आपने, राइट? हाँ, एग्रीकल्चर का बाज़ार बनाना शुरू किया और फिर उसमें हमने गवर्नमेंट को भी इंटीग्रेट कर लिया। ओके, गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती थी आपको? गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स एंड बिगेस्ट सेलर्स फॉर एग्री कमोडिटीज़। ओके। तो उन लोग अब तकरीबन 50-60% कमोडिटीज़ बाज़ार से डायरेक्टली खरीद लेते हैं और फिर बेचते भी हैं। तो आपने ब्रोकर बीच में ब्रोकर को ख़त्म किया क्या? ब्रोकरेज ब्रोकर जो होते हैं? एकदम ख़त्म नहीं कर सकते आप, हुँ। तो हमने उन लोगों को लिवरेज करना शुरू किया। तो जैसे ही एक आड़तिया लिवरेज करना शुरू करेगा, वैसे ही ब्रोकर भी लिवरेज करेगा, तो दोनों ऑटोमैटिकली आप सीधे बोल देंगे कि ब्रोकर मैं तुम्हें हटा रहा हूँ, तो नहीं तो कर सकते। फिर क्या होगा कि आप डिस्रप्शन नहीं ला सकते। तो लेयर्स आपने कम किए बीच के। हम सीधे खड़े हो गए, हम बोले कि आप भी आ सकते हो, कोई भी आ सकता है। हर कोई ट्रेड कर सकता है। हर कोई प्राइस देख सकता है। और हमने पेमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करी। पेमेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि लोगों को टाइमली पेमेंट नहीं मिलती थी। हुँ। फिर सेटलमेंट्स होती थी क्योंकि इस ट्रेडिंग में क्या होता है कि वो मान लीजिए 10 ट्रक माल जाना है, किसी जगह 6 ट्रक माल गया, किसी जगह 8 ट्रक माल गया, हुँ। किसी में कोई क्वालिटी की प्रॉब्लम आई तो वो डिडक्शन होना है, तो वो सब डिडक्शन हैंडल होना है। तो सेटलमेंट बहुत बड़ा इकोसिस्टम था।
हर कोई डिफरेंट तरीके से सेटलमेंट करता है। कोई बोलता है कि मैं पेमेंट पहले लूँगा, कोई बोलता है अच्छा मैं पेमेंट बाद में दूँगा। हुँ, अलग-अलग तरह के सेटलमेंट्स होते हैं क्योंकि ये सारी बी टू बी ट्रांज़ैक्शंस है, तो बी टू हुँ, बी ट्रेड सेटलमेंट डिफरेंट तरीके से होते हैं। इसमें एंकर बायर आपको चाहिए होता है या फिर एंकर सेलर चाहिए होता है। हुँ, तो उस तरह की बॉडीज़, तो हमने गवर्नमेंट कोऑपरेटिव बॉडीज़ के साथ भी इंटीग्रेट करना शुरू किया। जब हमने उनके साथ कोऑपरेटिव बॉडीज़ के साथ इंटीग्रेट करना शुरू किया तो फिर हमें उसका एडवांटेज भी मिला। तो हमने पहले 6 महीने में हमने जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, हुँ। तो हमने अप्रॉक्सिमेटली 2 ढाई बिलियन डॉलर का जीएमवी अचीव कर लिया, जो कि प्रोबेबली फ्लिपकार्ट ने लॉन्च करने के 7-8 साल बाद अचीव किया था।